आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री माता जी। एक भाई का प्रश्न है कि दीदी, मेरी पत्नी सुबह उठ कर के सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं घर में, बाहर दालान में, गेट पर, जहाँ भी वो झाड़ू लगाते हैं। वो सब करने के बाद वो जाकर के ध्यान में बैठती हैं। तो क्या ये सही है? एक नज़रिए से देखा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर हम सहज योग की बात करते हैं, जो बात मुझे श्री माता जी की याद आती है वो यही है कि आप सबसे पहले उठ के चुपचाप ध्यान करें। मानिए बिस्तर पे आप उठ जाएं, आपको ज़मीन पर बैठना है बैठें, आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो ऊपर बैठें। आप अपना कवच धारण करें, आप उनका स्मरण करें, अपने गुरु का, आदि शक्ति का, परमात्मा का। तो आपने परमात्मा को तो देखा नहीं, तो आपने गुरु को देखा है। आप उनका स्मरण करें। आपने आदि शक्ति माँ को देखा, आपने जो भी स्वरूप समझा है आप उनका स्मरण करेंगे। तो देखे हुए का तो स्मरण किया जा सकता है, अनदेखे का तो किया नहीं जा, बहुत मुश्किल है चित्रों को। तो श्री माता जी ने जो साकार स्वरूप हम लोगों को दिया उसका स्मरण करते हैं, कवच धारण करते हैं। माँ ने तो बोला है, आपने अगर वो लेक्चर सुना होगा, कि आप बहुत हाथ मत हिलाइए सुबह में। तो जाहिर है कि हम बहुत हाथ हिलाएंगे, हम झाड़ू लगाएंगे तो मेरा हाथ कंटिन्यूअस चल रहा है ना। तो इससे क्या होगा, ये सारी विशुद्धि चली जा रही है। हम काम कर रहे हैं तो विशुद्धि काम कर रही है। तो सीधे सीधे सुबह उठ के विशुद्धि पर को इतना जोर नहीं देना है और चुपचाप बैठ कर के ध्यान करना है। तो शांति, निर्विचारिता। उन्होंने तो ये भी बताया हम लोग कि सुबह आपको बहुत मंत्र नहीं बोलने हैं। हाँ, जब कलेक्टिव ध्यान हो रहा है मॉर्निंग मेडिटेशन में तो वहाँ मंत्र बोलने हैं, ऑनलाइन हो रहा है तो मंत्र बोलने हैं। लेकिन जब हम अकेले बैठे हैं तो हमने अगर सीधे अपने को सहस्त्रार पे डाल दिया है तो सहस्त्रार स्वामिनी है, आनंद प्रदायिनी। आप कुछ भी करके आप मौन हो सकते हैं। मेन पर्पस क्या है? निर्विचारिता। वह हमको मिल जाए किसी भी तरीके से, वह हमको सिद्ध करना है, क्योंकि उसके बिना परमात्मा से हमारा कनेक्शन बनेगा नहीं। विचारों से तो कभी कनेक्शन बनता नहीं है। इसलिए कई बार ये भी सुना है, माँ ने बोला अगर आपको इतनी नींद आती है आप उठ जाइए, चाय बना लीजिए, पी लीजिए, तब ध्यान कीजिए। नींद भागनी है, आप जाइए स्नान कर लीजिए, तब ध्यान में बैठिए। नींद भगानी है, और अगर आप आराम से मुंह हाथ धो कर के बैठ सकते हैं तो बहुत सुंदर बात है। ध्यान होना चाहिए। और हम करके हम सुबह पूजा पे बैठते हैं तो हम ध्यान करते हैं, हम नहा धो के ध्यान करते हैं और बिना नाश्ता किए करते हैं। तो ये सब तो कंडीशनिंग है। ये सब शुरू से सब लोग करते हैं कि जब तक हम नहा नहीं, वो 12 बजे तक जो नहीं नहाते ना, वो 12 बजे तक पूजा नहीं करते, 10 बजे तक नहीं नहा, 10 बजे तक पूजा नहीं करते। तो इस पूजा का कोई अर्थ नहीं होता है। पूजा वो तो एक फॉर्मेलिटी है। आपने व्रत रखे हैं, आपने सब किए तो आपको करना है, आपको पूछना, आपको साफ़ सफाई करनी है, वो आप करें। लेकिन जो वाकई जो ध्यान होता है वह सुबह का होता है और बहुत ज़्यादा बिना हिले डुले होता है। अगर आप सोचें कि हम सब इसमें एक श्वसन का भी मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा सा ना, आपने अगर अपना श्वसन को देख लिया, ठीक कर लिया, आप उसको चाहे अनुलोम विलोम कह लें, यानी आपको जग गया, आपको संतुलन मिल गया है तो आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिला करके, एक्सरसाइज करके, ये सब करके तो ध्यान में बैठने का मतलब है कि फिर आपने अपने बहुत ज़्यादा अपनी पिंगला को चढ़ा दिया है। तो ईड़ा और पिंगला जब सोकर उठते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो बाई नाड़ी होती है ना वो बहुत शांत रहती है। उस शांत एनर्जी को उठने के साथ ही हमने अपने दाहिनी तरफ डाली है कि ये जो उठता है ना, अरे ऐसा करना है, वैसा करना है, अभी तो ये करना है, अभी ये जाना है, वो सब पिंगला शुरू हो जाती है। उठने के साथ साथ पिंगला कार्य करने लगती है, आपका शरीर वर्क करने लगता है। उस समय के लिए शांत बैठना है तो अपनी बाई नाड़ी की जो शांति है वो दाहिनी नाड़ी पे डाल करके ही शांत रह सकते हैं। जब हम पिंगला को बहुत चला ही लेंगे तो वो संतुलन वाला ध्यान तो नहीं लग सकता है, क्योंकि फिर उसमें लेफ़्ट जो है वो भी एक्टिवेट हो रहा है ना। जब आप पिंगला बहुत चला रहे हैं तो आप लेफ़्ट की भी एनर्जी को लिए जा रहे हैं। तो जितना हमने समझा वो यही समझा
कि सुबह उठ करके हाथ धो करके चैतन्यित हो करके चुपचाप बैठ जाएं, शांत हो लें, मंत्र लेना है तो ले लें, कवच लेना ही है। ऐसे ही करके सुबह का ध्यान होता है। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। जय श्री माता जी।